एसआईपी के नाम पर 4 गुना ज़्यादा कमीशन तो नहीं देते हो? म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, एजेंट, बैंक आपसे रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करवाकर और आपसे 4 गुना ज़्यादा कमीशन ले सकती है। आप सुन के चौंक गए? चौंकिए मत, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर एक्सपेंस रेशियो की बात करूँ तो डायरेक्ट प्लान और रेगुलर प्लान के अंतर देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। आप देख सकते हो कि फंड बैंक ऑफ इंडिया स्मॉल कैप फंड है। इसका आप यहाँ पर डायरेक्ट प्लान की अगर एक्सपेंस रेशियो की बात करोगे तो मामूली सा 0.50% का एक्सपेंस रेशियो है। लेकिन अगर इसी फंड का रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो की अगर आप बात करोगे तो डायरेक्ट प्लान से 4 गुना ज़्यादा एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल रहा है। आप स्क्रीन पर देख सकते हो, जहां पे डायरेक्ट प्लान का 0.50% का एक्सपेंस रेशियो है, वहीं पर रेगुलर प्लान का 1.95% का एक्सपेंस रेशियो है। तो अगर इस फंड के रेगुलर प्लान में आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप 4 गुना ज़्यादा कमीशन अपने एजेंट को देते हो। वहीं पर अगर मैं दूसरा स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो सुंदरम स्मॉल कैप फंड है। इस स्मॉल कैप फंड में भी आप देखोगे तो डायरेक्ट प्लान से रेगुलर प्लान में डबल एक्सपेंस रेशियो यहाँ पर चार्ज कर रहे हैं। वहीं पर अगर मैं क्वांट स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो क्वांट स्मॉल कैप फंड के भी डायरेक्ट प्लान से रेगुलर प्लान का डबल एक्सपेंस रेशियो है। तो अगर आप क्वांट स्मॉल कैप फंड के भी रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप डबल खर्चा इस फंड को दे रहे हो। वहीं पर अगर मैं निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डायरेक्ट प्लान का जहां 0.66% का एक्सपेंस रेशियो है, वहीं पर रेगुलर प्लान का आप देख सकते हो 1.41% का एक्सपेंस रेशियो है। ऑलमोस्ट आप कह सकते हो कि अगर निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड की रेगुलर प्लान में आप इन्वेस्टमेंट किए हो तो आप डबल कमीशन यहां पर दे रहे हो। वहीं पर अगर मैं HDFC स्मॉल कैप फंड की बात करूं तो इसका भी डायरेक्ट प्लान से रेगुलर प्लान का एक्सपेंस रेशियो डबल है। तो अगर आप इन 5 में से किसी भी स्मॉल कैप फंड की रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करते हो तो आप अपने एजेंट को कहीं पे 4 गुना ज़्यादा कमीशन दे रहे हो तो कहीं 2 गुना ज़्यादा कमीशन दे रहे हो। तो क्या आपके भी पोर्टफोलियो में कोई रेगुलर प्लान है? अगर है तो उस कमीशन से आप कैसे बचोगे? चलो मैं आपको आसान रास्ता बता देता हूं। देखो, अगर आप रेगुलर प्लान में इन्वेस्टमेंट करके म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को, एजेंट को, बैंक को अगर 4 गुना ज़्यादा कमीशन देते हो तो इससे बचने का यही तरीका है कि आज के आज ही आप उस रेगुलर प्लान में अपने एसआईपी को स्टॉप कर दो और डायरेक्ट प्लान में आप एक नया एसआईपी शुरू कर दो। अब डायरेक्ट प्लान में आप एसआईपी कहाँ से करोगे, कैसे करोगे? तो देखो, जैसे आप यहाँ पर अपने घर के आसपास बैंक में जाकर बैंक के द्वारा आप रेगुलर प्लान में एसआईपी करते हो, वैसे ही आप अपने घर के आसपास पता करो कि म्यूचुअल फंड का ब्रांच कहाँ है। जैसे एसबीआई का बैंक होता है वैसे ही एसबीआई म्यूचुअल फंड का ब्रांच होता है, एचडीएफसी म्यूचुअल फंड का भी ब्रांच होता है, आईसीआईसी म्यूचुअल फंड का भी ब्रांच होता है। उस ब्रांच में भी जाके आप डायरेक्ट प्लान में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। या फिर आप अब घर बैठे अपने मोबाइल में किसी ऐप्स को, जैसे एंजल वन हुआ, ग्रो एप्स हुआ, जीरोधा हुआ, यहाँ पर आप डाउनलोड करके और बिल्कुल फ्री में आप डायरेक्ट प्लान में एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। और बहुत ही एसआईपी डायरेक्ट प्लान में एसआईपी शुरू करना आसान प्रोसेस है। आप चाहो तो अपने मोबाइल में ग्रो एप्स एप्लीकेशन को बनाकर और इजीली आप एसआईपी की शुरुआत कर सकते हो। तो क्या अभी तक आप भी डायरेक्ट प्लान में एसआईपी करके 4 गुना ज़्यादा कमीशन देते हो? अगर आप देते हो तो कमेंट में नीचे जरूर बताओ, और नहीं देते हो, रेगुलर प्लान डायरेक्ट प्लान में करते हो तो आप बहुत ही अच्छे काम कर रहे हो। क्योंकि डायरेक्ट प्लान में अगर आप एसआईपी करोगे तो इससे 1% का रिटर्न आपको ज़्यादा मिलेगा, और यही 1% का रिटर्न लंबे समय में आपको एक बहुत बड़ा फंड बनाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं आपको बता दूं कि रेगुलर म्यूचुअल फंड से आपको नुकसान ये है कि 1% का रिटर्न आपको कम मिलेंगे,
और यही 1% का रिटर्न लंबे समय में 10 साल, 15 साल, 20 साल में आपको कई लाख लाख रुपए का नुकसान करा सकता है। तो क्या आप चाहते हो कि अपने SIP पर अपने मेहनत से कमाए हुए पैसे से 4 गुना ज़्यादा कमीशन म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर को दे, एजेंट को दे, बैंक को दे? अगर नहीं चाहते हो तो आप रेगुलर प्लान में SIP बंद करो और डायरेक्ट प्लान में SIP आज के आज, अभी के अभी ही शुरू करो।